हमारे समक्ष के एक क्रिकेट की टूर्नामेंट का आयोजन हम कर रहे हैं और इस आयोजन में थोड़ा सा वक्त निकाल करके हमारे बीच में यहां पर पहुंचे, ऐसा ठाकुर सिंह जी ने हमको कहा। जो आयोजन करने वाले साथी थे उनका भी सबका आग्रह था। मेरा कार्यक्रम इधर उधर लगा हुआ था, लेकिन मुझे लगा कि आज आपके बीच में जाकर के जहां अपने क्षेत्र के सभी भाई बहनों के दर्शन करने का भी मौका मिलेगा, वहां नौजवान साथियों के साथ भी मिलने का मौका मिलेगा। ठीक है, मेरी आवाज आ ही रही है? हाँ, ये ठीक नहीं चल रहा है? मुझे अच्छी तरह से याद है कि बहुत आग्रह के साथ यहाँ सब नौजवानों ने हमसे बात की थी कि यहाँ खेल के लिए हमारे पास कोई जगह ही नहीं है, और सही मायने में यह मुश्किल भी होता है कि हमारे पहाड़ में खेलने के लिए मैदान बनाना उसके लिए जगह ढूंढना बहुत कठिन काम होता है। जब बात की तो मैंने इनसे पूछा, मैं कहा खेल के लिए जगह बनाएंगे कहां, मैदान कहां बनाएंगे? तो कहा कि इस जगह बनाएंगे, इस अलीगढ़ में बनाएंगे। यहां पर मैं इस बात को भी सोचने लगा, जगह तो है नहीं, कैसे करेंगे? लेकिन उसके बावजूद भी आग्रह बहुत जोर का था नौजवान सब साथियों की ओर से, पंचायत के प्रतिनिधियों और पार्टी के सब साथियों की ओर से मैंने पैसे का प्रावधान किया। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि ये खेल का मैदान, बहुत अच्छा मैदान यहां पर बना है, और शायद इस इलाके में सबसे बड़ा ये खेल का मैदान ये बना है। खेल तो यहां पर खेल ही सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी और भी कोई आयोजन यहां पर करना चाहे तो वो आयोजन भी यहां पर संभव है, वो भी किया जा सकता है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं मुख्यमंत्री था तो मुख्यमंत्री रहते हुए थोड़ा पैसे का प्रावधान मैंने यहां पर किया, और 30 लाख की लागत से ये मैदान यहां पर बन करके तैयार हुआ। लेकिन अब की बार भारी बारिश के इस मौसम में फिर ये मैदान जो है तहस नहस हो गया था। ऐसा लग रहा था कि अब यहां आने वाले समय में अब खेलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा नहीं हो पाएंगी, क्योंकि चारों तरफ से मलबा यहां पर आ गया था। लेकिन फिर भी उसके बावजूद कहा कि भाई इसको ठीक करेंगे, और मुझे इस बात की खुशी है कि इस ग्राउंड को, इस मैदान को आप सब लोगों ने ठीक किया, और ठीक करने के बाद इस टूर्नामेंट का यहां पर आयोजन संभव हो पाया है। मैं सभी खिलाड़ियों को, जितने भी खिलाड़ी यहां पर इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, उनको सबको बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। और जिस प्रकार से मैं देख रहा था कि मेले आज की इस टूर्नामेंट में खासतौर से जो अंतिम 3 ओवर मुझे देखने का मौका मिला, नौजवानों ने पूरी ताकत के साथ पूरा इस मैच को खेला, और बहुत दिलचस्प मुकाबला भी हुआ। अंतिम 2 बॉलों में फैसला होना था, और अंतिम 2 बॉलों में इसका फैसला हुआ। जो विजयी टीम है उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। देवदार की टीम है शायद मेकल में, उनको मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जो टीम जो है वो दूसरे स्थान पर रही है, रनर अप रही है, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आपने भी बहुत अच्छा खेला है। और मैं इस बात को भी देख रहा था कि जिस तरह से छक्के लग रहे थे, मुझे लग रहा था कि ये मैच किसी तरफ भी जा सकता है। लेकिन गेम तो गेम है, खेल तो खेल है, लेकिन अच्छी तरह से खेल भावना के साथ आप सब लोगों ने खेला। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत, सभी नौजवानों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज के इस
खेल के आयोजन के देखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें भी यहां पर आई, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये खेल हमको प्रेरणा देते हैं कि हम अपनी जवानी में अच्छा काम करें, खेल की भावना के साथ खेलें, समाज के लिए योगदान दें। ये खेल हमको प्रेरणा देते हैं कि जो नशे का प्रचलन आज के इस दौर में बहुत खतरनाक हो गया है, इसमें हमारी नई पीढ़ी बहुत बर्बाद होती दिख रही है, तबाह होते दिख रही है। पूरे प्रदेश भर में ऐसी घटनाएं एक नहीं अनेकों हम देखते हैं कि नौजवान सड़क पर पड़ा है, होश नहीं है। कई बार खबर आती है नौजवान सड़क पर पड़ा है, नशे के कारण उसकी जिंदगी चले गई। निश्चित रूप से यह चिंता का विषय है। पहले कभी यह दौर था कि छोटा मोटा नशा कोई करते थे, लेकिन जिंदगी को खतरा नहीं होता था। हालांकि नशा कोई भी ठीक नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो आज की तारीख में जो नशे निकले और विशेष तौर से जो चिट्टे का प्रचलन चल पड़ा है, जिस चिट्टे के बारे में हम सुनते थे कि कहीं दूर दराज के इलाके में तो होता ही नहीं था, बॉर्डर का जो इलाका है उस इलाके में होता था, लेकिन आज हम सुनते हैं कि बहुत जहां आदमी का पहुंचना मुश्किल है वहां पर भी चिट्टा पहुंच गया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और ये चिट्टे का सेवन तो इस प्रकार का है कि अगर कोई इस्तेमाल कर लेता है 2 बार या 3 बार इस्तेमाल करने के बाद वो आदमी उसके बिना रह नहीं सकता है। ये निश्चित रूप से हमारे लिए चिंता का विषय है। इसलिए मेरा नौजवान साथियों से इस बात के लिए विशेष तौर से आग्रह है, खेल की भावना के साथ जिस प्रकार से आपने गेम खेला, इसी प्रकार से नई जनरेशन को, नई पीढ़ी को भी हम प्रेरित करें ताकि वो नशे से दूर रहे। और खासतौर से माताओं बहनों से मेरा इस बात के लिए आग्रह, मैं हमीरपुर से आ रहा हूं रात को, लेकिन हमीरपुर में आप लोगों ने देखा कि एक बच्चा अभी बालिग भी नहीं है, नाबालिग था, लेकिन नशे की बताया जा रहा है कि नशे की लत में उसने अपनी मां को ही मार दिया। ऐसी घटनाएं सचमुच में बहुत बड़ी चिंता का विषय बने। इसलिए मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि नशे को ना, जिंदगी को हां कहें। ये बहुत आज की तारीख में आवश्यकता है। बाकी जहां आपके प्रतिनिधि के नाते, आपके विधायक के नाते जो मुझे बहुत लंबे समय से आप लोगों ने अपना आशीर्वाद बना करके रखा है, उसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप सबके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर 28 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और उसके अनुसार मैंने प्रयत्न किया भी। अपने विधानसभा क्षेत्र में आप सभी भाई बहनों के लिए जो बेहतर कर सकता था वो करने की कोशिश की। यहां हमारे साथी कह रहे थे देवते के मंदिर के लिए 25 लाख दिए, ग्राउंड के लिए 30 लाख रुपए दिए, पंचायत के वहां पर भवन के लिए पैसे दिए, बाकी विकास के कार्य के लिए पैसे दिए, और जो गरीब लोग थे जो इलाज के लिए अपनी बीमारी का इलाज करने में कठिनाई महसूस कर रहे थे, उनके लिए मदद लाखों रुपए की यहां पर आई। ये मेरी जिम्मेवारी भी बनती थी, मैंने अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन किया है। लेकिन अभी तक हमको ये मान करके चलना चाहिए, बहुत कुछ इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हुआ है, बहुत कुछ आप सबके आशीर्वाद से हम हिमाचल प्रदेश में करने की स्थिति में हो पाए हैं, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। जो बाकी है उसके लिए अभी तक का ये दौर हमारा आप सबके आशीर्वाद से चलता रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे, इसके लिए हम सब लोग काम करते रहेंगे। मेरा समय आप सबके बीच में उतना नहीं हो पाता है क्योंकि पूरे प्रदेश की जिम्मेवारी मुख्यमंत्री के तौर पर थी, पूरे प्रदेश की जिम्मेवारी आज विपक्ष के नेता के रूप में है, और इस जिम्मेवारी को निभाने के लिए जब मैं निकलता हूं तो अपने विधानसभा क्षेत्र में समय में कम दे पाता हूं।
लेकिन मैं आप सबका धन्यवादी हूं। आप सबके बीच में आपकी पीड़ा हम तक जब पहुंचती है तो मैं पहुंचने की भी कोशिश करता हूं, दुख में सुख में। अब की बार आपदा में बहुत सारे लोगों की जिंदगी चले गई। 33 लोग मेरे विधानसभा क्षेत्र के चले गए और आज तक के इतिहास में इतनी बड़ी क्षति, इतना बड़ा नुकसान अगर आपदा के कारण बारिश के मौसम में हुआ तो पहली बार हुआ है। उन सब की मदद करने की भी हमने कोशिश की। आप में से बहुत सारे दानी सज्जनों ने भी उनकी मदद की, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस बात से सहमत हूं कि जो नुकसान हुआ वो इतना ज्यादा हुआ है कि उसकी भरपाई करना कठिन है, मुश्किल है। आज मेरे विधानसभा क्षेत्र में यहीं पर ही 500 से ज्यादा लोगों के घर रहे नहीं, घर चले गए, जमीन चले गई, बगीचे चले गए, पशु चले गए। वो बहुत पीड़ा के दौर में से गुजर रही है। सरकार हमारी होती तो हम मदद करने के लिए बहुत सारे रास्ते निकाल सकते थे, लेकिन आज सरकार हमारी हिमाचल प्रदेश में नहीं है। लेकिन फिर भी आप सबके साथ हम मिल करके मदद करने के लिए कदम से कदम मिला करके उन साथियों के साथ खड़े हुए जिनका नुकसान हुआ। हिमाचल प्रदेश सरकार के समक्ष हमने बात कही है कि मदद करने के लिए जल्दी करें। आज जानकारी मिली कि मुख्यमंत्री आए हैं मंडी में, लेकिन आपदा के बाद लगभग 5 महीने, 30 जून को आपदा आई थी और आज उनका आना हुआ है। और ये प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि आपदा से प्रभावित लोगों के लिए मदद समय पर हो, क्योंकि चिंता का विषय हमारे सामने ये है जिनका घर चला गया है, सर्दी के मौसम में वो रहेंगे कहां। बहुत बड़ी कठिनाई है। बहुत सारे लोग अपने रिश्तेदारों के घर में ठहरे हैं, कई जगह किराए के भवन में ठहरे हैं, किसी से किराया कमरा किराए पर लेकर के ठहरे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं आज के इस अवसर पर मैं मुख्यमंत्री जी पूरा मदद करने के लिए उन प्रभावित परिवारों को सहयोग देंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश में आकर के 1500 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। वो पैसा भी जो केंद्र से आएगा, उसके लिए मेरा खासतौर से आग्रह मुख्यमंत्री से है कि वो पैसा उन लोगों को मिलना चाहिए जिनका घर चला गया, घर का परिवार का सदस्य चला गया, जमीन चले गई, उनको मिलना चाहिए। वो पैसा सरकार चलाने के लिए नहीं, सरकारी खर्चे के लिए नहीं। यही मैं कहना चाहता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में यहां पर मंच पर यहां पर सब साथियों के माध्यम से आप सबका भी धन्यवाद करता हूं। आप सबके दर्शन करने का मौका मिला। ठाकुर सिंह जी का भी धन्यवाद करता हूं। उनके सारे इस आयोजन में लगे सब साथियों का भी धन्यवाद करता हूं और मंच पर हमारे पार्टी के सब साथियों का भी धन्यवाद करता हूं। और आप सभी भाई बहन यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं इस मैच का आनंद लेने के लिए, इसके लिए भी आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आने वाले समय में फिर आएंगे, फिर बात करेंगे, लेकिन आज के इस अवसर पर एक बार फिर से जो विजेता टीम है देवदार की, उसको बहुत बहुत बधाई। जिन टीमों ने अच्छा प्रदर्शन किया है वो प्रदर्शन अगली बार के लिए और बेहतर करें, ताकि अगली बार जब टूर्नामेंट होगा तो उसमें वो जीत हासिल कर सके। इतना ही कहते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बातों को लेकर के यहाँ पर सुझाव आए हैं, कामकाज को लेकर के, उन सारी बातों को लेकर के मैं अपने साथ में उन कागजों को लेकर के जो कर सकता हूं करने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।